चलो तो स्टार्ट करते हैं ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर तक कवर कर लिए थे। तो आज का टॉपिक है, उसमें एक बचा हुआ है बीसीडी एडर और उसके साथ साथ है कैरी लुक हेड एडर। तो उसको भी कवर करेंगे। उससे पहले जरा मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर इनकोडर डिकोडर कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक है। सिंपल सारे ही है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीटली सिंपल ही होती है, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं होती। बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो ये मेरी नोट्स हैं, इसको हम शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा इजी पड़ेगा हमें, इसलिए और जल्दी कवर हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि मल्टीप्लेक्सर जैसे यहाँ पे इसका नाम से भी क्लियर है ना। एक मिनट। ठीक है, जैसे इसका नाम क्या है, मल्टीप्लेक्स। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग का काम करता है। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या होता है, बहुत सारी बहुत सारी लाइंस हैं। ठीक है, और इसको ये बहुत सारी इनपुट लाइंस हैं, इन सबको ये एक एट ए टाइम एक आउटपुट लाइन पे भेजेगा। तो एक बार में ये हो सकता है इस लाइन को इंटरनली इससे कनेक्ट कर रहा हो सकता है इस लाइन को इंटरनली कनेक्ट कर रहा हो आउटपुट से, हो सकता है इस लाइन को कनेक्ट कर रहा हो सकता है इस लाइन को कनेक्ट कर रहा हो। तो अब ये सिलेक्शन कैसे होगा कि कौन सी इनपुट लाइन को हम आउटपुट पे भेजेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि बहुत सारी मेनी इनपुट लाइंस हैं और इसको एक आउटपुट लाइन पे मैप कर रहा है। तो इसको एक तरह से मेनी टू वन मैपिंग कर सकते हैं ना, जैसे मेनी टू वन हम लोग मैपिंग करते हैं। तो मेनी टू वन सर्किट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अब ये लाइंस है तुम्हारी, ये सारी लाइंस है ना। इन इन लाइंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं आउटपुट पे, बट इसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे कि ये हमको मालूम कैसे चलेगा कि किस बार में कौन सी लाइन सिलेक्ट हो रही है। यानी कि आई नॉट आउटपुट पे जा रहा है, या आई वन जा रहा है, या आई टू जा रहा है, या आई थ्री जा रहा है। तो इसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, रेंडमली करेंगे। तो उसका लॉजिक क्या है, अगर रेंडमली नहीं करेंगे, फिक्स्ड वे में करेंगे, तो उसका लॉजिक क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हम देते हैं प्रोविजन कंट्रोल लाइंस का या सिलेक्ट लाइंस का। ठीक है, तो ये इनकी ये S1 और S0, जैसे यहाँ पे दो इनपुट लाइंस हैं, कितनी क्यों होती हैं दो और यहाँ पे चार हैं, तो यहाँ पे दो और यहाँ पे आउटपुट कितना होगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल समझते चलो। तो ये कौन सी इनपुट लाइन को हम आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारी कंट्रोल लाइंस पे। ठीक है, तो कंट्रोल लाइंस जैसे अगर तुम्हारी सपोज करो S1 S0 है, 0 0 होंगी, तो आउटपुट पे कौन सी लाइन कनेक्ट हो जाएगी, आई नॉट। ठीक है, सिमिलरली 0 1 होगी तो I1, 1 0 होगी तो I2, और 1 1 होगी तो I3। ठीक है, यही तुम्हारी ट्रुथ टेबल होती है, ये तुम्हारी ट्रुथ टेबल होती है मल्टीप्लेक्सर की। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज ये है कि इसकी साइज कैसे पता चलेगी हमें, है ना। कितने बिट की इनपुट, कितने कितने लाइंस की इनपुट है, कितने लाइन से आउटपुट है। तो मल्टीप्लेक्सर हमेशा क्या करेगा, इट इज अ डेटा सिलेक्टर सर्किट, यानी मेनी टू वन सर्किट या डेटा सिलेक्टर सर्किट दोनों बोलते हैं इसको। तो क्या कह रहा है, इनपुट लाइंस को सिलेक्ट कर रहा है, किसी एक को सिलेक्ट कर रहा है एट ए टाइम, और उसको आउटपुट से कनेक्ट कर रहा है ना। तो अगर तुम्हारे पास तो ये तो फिक्स हो गया कि आउटपुट कितना होगा, आउटपुट लाइन 1 होगी। ठीक है, अगर इनपुट लाइंस तुम्हारी 2 की पावर n हो, तो तुम्हारी सिलेक्ट लाइंस कितनी लगेंगी, n सिलेक्ट लाइंस लगेंगी। ठीक है, ये निकालते कैसे हैं, लॉग बेस 2 टू द पावर n। ठीक है, तो जनरली इतना जानो कि ये इसमें मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। ये ध्यान रखना कि सिलेक्ट लाइंस n है, तो 2 की पावर n इनपुट लाइंस होंगी। ठीक है, या 2 की पावर n इनपुट लाइंस को सिलेक्ट करने के लिए n लाइंस की जरूरत होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी तुम्हारे पास n बिट होगा, तो टोटल उससे कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं, किसी भी n बिट से कितने बाइनरी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 2 की पावर n बनते हैं ना, इसलिए। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो इसकी साइज को जब भी हम बोलते हैं ना, तो हमेशा इस तरह से दिखाते हैं, इनपुट लाइंस या नंबर ऑफ इनपुट लाइंस इज टू 1, 1 हमेशा आउटपुट होता है। ठीक है, तो जैसे अगर तुम्हारे पास 4 इनपुट लाइंस हैं, तो 4:1 मार्क्स। ठीक है, सिमिलरली मिनिमम कितनी पॉसिबल हो सकती हैं, अगर यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस मिनिमम कितनी जा सकती हैं, 1 हो सकती है ना सिलेक्ट लाइन, मिनिमम सिलेक्ट लाइन 1 हो सकती है। तो यहाँ पे इनपुट लाइंस कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 1, यानी कि 2। ठीक है, तो उसके वो कौन सा मक्स हो जाएगा, 2:1 मक्स। तो इससे लोएस्ट नहीं पॉसिबल है, तो सबसे छोटा मक्स कौन सा बनेगा साइज में, 2:1 मक्स, देन 4:1, देन
2 की पावर 3:1 यानी 8:1 मक्स। सिमिलरली इस तरह से तुम बना सकते हो जितने बिट की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्योरी पड़ी हुई है, तुम लोग इसको पढ़ते चलना बाद में। ठीक है, इसका एक काम और क्या है कि देखो यहाँ पे डेटा पैरेलली आ रहे हैं और एक सिंगल लाइन पे आउटपुट में जा रहे हैं, जिसको पैरेलल टू सीरियल इनपुट कन्वर्टर भी बोलते हैं, या पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर। ठीक है, इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन देखो इस तरह से होता है। कई बार जरूरी नहीं है कि तुमको स्क्वायर ब्लॉक्स बनाए हो, ठीक है, स्क्वायर ब्लॉक्स में भी रहता है, बट स्टैंडर्ड सिंबल इसका ये है। ठीक है, तो ये नीचे जो भी होंगी ये सिलेक्ट लाइंस होंगी, और यहाँ पे जो भी होगी वो इनपुट लाइंस होंगी, और यहाँ पे आउटपुट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे 2 मक्स हमने लिया हुआ है, है ना, 2x1 मक्स लिया है, तो इसमें इनपुट लाइंस कितनी हो गई, I0 और I1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 2 इनपुट लाइंस हैं, तो सिलेक्ट लाइन कितनी होंगी, 1। किस लिए, अगर एक बार S0 होगा तब और एक बार S1 होगा तब, तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल क्या बन गया, यहाँ पे ट्रुथ टेबल क्या बन जाएगा, S जब 0 होगा तब, जब 0 होगा तो क्या बताया, पहली वाली लाइन चली जाएगी, है ना, Y पे कौन सी लाइन आ जाएगी, Y0, और जब S की वैल्यू 1 होगी तो I1 कनेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, ये जो लिखा हुआ है, ये इसके लिए तो कोई अलग से के मैप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सिंपल लिख सकते हो ना तुम, है ना। Y कितना आ जाएगा, जब S की वैल्यू 0 थी यानी कि S बार, तब I0 आ रहा है, और जब S की वैल्यू 1 थी तब I1 आ रहा है आउटपुट पे, है ना। ये सिंपल सा लॉजिक है इसका। इसको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको गेट से इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ये जो ब्लॉक हम बना रहे हैं, ये जो मक्स हम जिसमें दिखा रहे हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक में, है ना, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, एंड सर्किट से, एंड और लॉजिक से। एक मिनट, है ना, अगर हम इसी ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ये तुम्हारा यही रिप्रेजेंट कर रहा है इस लॉजिक को, और इस लॉजिक को अगर हम एंड और 2 लेवल एंड और से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना किसी भी लॉजिक को, या तो AOI से कर सकते हैं एंड और इम्प्लीमेंटेशन, या OAI से और एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एंड और इम्प्लीमेंटेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, है ना, और इसको लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम के जनरली। तो यहाँ पे देखो ये पूरा बॉक्स हम बना रहे हैं, ये बॉक्स, ये क्या है, ये इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। तो ये सिलेक्ट लाइन है एक, है ना, यहाँ पे देखो अगर सिलेक्ट लाइन, और ये क्या लॉजिक है, यहाँ पे लॉजिक आ रहा है, यहाँ पे लॉजिक आ रहा है S0 I0, है ना, मतलब क्या है कि वैल्यू है I0 यहाँ से सिलेक्ट होके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और उसी कंडीशन में जब S0 होगा तो यहाँ पे आउटपुट 0 होगा। तो एनीथिंग, यहाँ एनीथिंग मतलब I0 और 0 + 0, और गेट है तो एडिशन होगा, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ जाएगा, I0। सिमिलरली जब S1 के केस में होगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई I1, यहाँ पे I1 आ जाएगा, और ये I1 एडिशन 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो इससे ये मक सर्किट काम करती है। ठीक है, बस ये जो लॉजिक है इसी को इम्प्लीमेंट करा दिया है एंड और गेट से। ठीक है, अगर कहीं भी मक्स दिया है तो ये एज्यूम कर लेना कि उसके अंदर ऐसा ही कुछ सर्किट होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत हो तो बता देना, है ना। और ये नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ना, नोट्स हम दे देंगे। ठीक है, ये जो भी नोट्स है इसमें जो कुछ भी लिखा है ये सब तुमको मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, सिमिलरली देखो अब अगर 4x1 मक्स है हमारे पास, 4 इनपुट लाइंस हो गई तुम्हारी। ठीक है, I0 I1 I2 I3, है ना, लाइंस है, तो तुम्हारे पास सिलेक्ट लाइंस कितनी लगेंगी इसके लिए, 2, S1 और S0, है ना। तो जब भी S1 S0 ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलरली वही चीज है। ठीक है, जब भी ये 0 0 होगा, पहली लाइन से ये देख लेना हमेशा कि पहली लाइन जो है वो अपर MSB के लिए होगी, और दूसरी लाइन जो होगी वो LSB के लिए होगी, है ना, मतलब वो
अपर बिट जरूरी नहीं है कि तुम इसको भी S1 S0 इसको भी लोअर भी बना सकते हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बस। तो कई जगह पे बुक में ऐसा भी दे सकता है कि S0 को पहले लिखा हो और S1 को बाद में लिखा हो। सिमिलरली I3 को ऊपर लिखा हो और I0 को सबसे लास्ट में लिखा हो। बट जनरली स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि लोअर लाइन को या लोअर बिट लाइन को सबसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब भी 0 0 होगा तो I0 सिलेक्ट होगा, 0 1 होगा तो I1 सिलेक्ट हो जाएगा, और 1 0 होगा तो I2 सिलेक्ट होगा, और 1 1 होगा तो I3। ये देखो, इसका जो बाइनरी एडिशन आता है ना, जैसे ये 1 1 का 3 आएगा तो ये थर्ड लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। एक्चुअली वो फोर्थ लाइन है, बट उसको रिप्रेजेंट हम थर्ड से कर रहे हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट किए काउंटिंग, ठीक है। सिमिलरली 0 0 है तो इसका एडिशन कितना आ रहा है, 0, तो I0 लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। 0 1 का 1 होगा तो I1 लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। 1 0 का 2 होगा तो I2 लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है कि इसको रटना है, बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है। अब इसका लॉजिक कैसे लिखोगे, देखो, ये लॉजिक है ना, देखो, y कैसे आ जाएगा, जब भी S1 0 है और S0 भी 0, यानी दोनों 0 0 है तो I0 लाइन जा रही है ना। तो तुम इसको यहाँ से भी इम्प्लीमेंट करा सकते हो, यहाँ से भी इम्प्लीमेंट करा सकते हो के मैप में, बट वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा तुम्हारे लिए अभी, क्योंकि इसको तुमको समझ में नहीं आएगा शायद। तो इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे लिख लो कि ये जब दोनों 0 हैं, S1 भी 0 S0 भी 0, मतलब अगर S1 बार लें हम तो वो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई S0 बार लें तो वो भी 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दें I0 से तो आउटपुट पे हमको इस केस में यही मिल रहा है ना, तो इसलिए हम ऐसे ही लिख रहे हैं, S1 S0 I0 प्लस अगला केस क्या है, 0 1। जब S1 0 है यानी कि S1 बार मल्टीप्लाइड बाई S0, यानी ये कौन सा केस हो गया, 1 0 वाला, तो आउटपुट पे क्या आएगा, I1। सिमिलरली प्लस जब S1 1 हो और S0 0 हो, यानी 1 0 वाला केस, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, I2 लाइन मिलेगी आउटपुट पे। और सिमिलरली जब दोनों 1 हो तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट पे, I3 लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? बहुत सिंपल चीज है मेरे ख्याल से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो है नहीं। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कोई भी माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकता है अपना, अदरवाइज चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, जैसे जिसको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। अगेन उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, represent कर सकते हैं, तो वही यहाँ पे तुम्हारा एंड और इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है ना। तो एक लाइन S1 जा रही है, एक लाइन S1 बार जा रही है, जहाँ पे S1 बार की जरूरत है वहां पे S1 बार ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली तुम 8 क्रॉस 1 मक्स भी बना सकते हो। 8 क्रॉस 1 मक्स में क्या होगा, 3 सिलेक्ट लाइंस हो जाएंगी, है ना। टोटल सिलेक्ट लाइन तुम्हारी 3 हो जाएंगी, है ना। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास, हम बोल रहे हैं कि 16 क्रॉस 1 बनाना है, 16 क्रॉस 1 मक्स बनाना है, तो 16 क्रॉस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4:1, यानी टोटल तुम्हारी इनपुट लाइंस कितनी होंगी, 0 से लेके I0 से लेके ये जाएगी I15 तक, 16, है ना। और सिलेक्ट लाइन कितनी होंगी, ये वाली 4, है ना, 1 2 3 4, यानी S3 S2 S1 S0। ये 16 क्रॉस 1 हो जाएगा। तो क्या होता है कि कई बार जितने ज्यादा इनपुट्स ले रहे हैं उतनी ज्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, है ना, और फिर उसका ब्लॉक उतना बड़ा हो जाएगा, सर्किट बड़ी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी एरिया ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, उसको उसको ट्रांजिस्टर से इंप्लीमेंट करते हैं जब भी, ये गेट्स जो बने होते हैं ये सारे ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। तो जब तुमको बहुत बड़ी सर्किट बनानी है, बहुत बड़ा ब्लॉक बनाना है, तो बेटर क्या रहता है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स को इंटीग्रेट करके हम बड़ी सर्किट इंप्लीमेंट करा लें, तो वो ज्यादा बेटर रहता है ना। तो जैसे यहाँ पे ये इतनी बड़ी सर्किट है 4 क्रॉस 1 की, सिमिलरली 8 क्रॉस 1 की होगी, फिर 16 क्रॉस 1 की होगी, तो इमेजिन करो कि इससे कितनी बड़ी सर्किट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम उस बड़ी या 16 क्रॉस 1 को, अगर हमारे पास 2 क्रॉस 1 के ब्लॉक्स हों, तो क्या हम उस 2 क्रॉस 1 मक्स को यूज करके 16 क्रॉस 1 मक्स बना लें? ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है। हम क्या कह रहे हैं कि हमको बनाना है 16 क्रॉस 1, है ना, या मान लो कि हमको बनाना है 8 क्रॉस 1, हम बट 8 क्रॉस 1 बनाने के बजाय हमारे पास ब्लॉक्स हैं जो, वो 2 क्रॉस 1 के ब्लॉक्स हैं, 2 क्रॉस 1 मक्स के, तो क्या हम इससे 8 क्रॉस 1 बना सकते हैं क्या, है ना। प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि हम बड़े ब्लॉक्स को इंप्लीमेंट कराना नहीं चाहते। क्यों नहीं इंप्लीमेंट कराना चाहते, क्योंकि उसमें सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ
ट्रांजिस्टर्स का जो एरिया यूज हो रहा है वो बढ़ता है, आईसी की साइज बढ़ती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं तो हम चाहते हैं उन छोटे ब्लॉक्स को यूज करके हम बड़ा मक्स बना लें। रादर देन इंटीग्रेटिंग अ लार्ज मक्स, वी वांट टू इंटीग्रेट स्मॉलर ब्लॉक्स ऑफ मक्स इनटू अ लार्जर ब्लॉक। ठीक है, तो जैसे देखो, यहाँ पे 2x1 को यूज करके 4x1 बना रहे हैं। ठीक है, कैसे सिलेक्ट हो रहा है ये? ठीक है, 4x1 में हमें क्या लगता है? 4x1 बनाना है मतलब कितनी सिलेक्ट लाइन्स लगेंगी? 2। ठीक है, और हमको बनाना किससे? 2x1 से। 2x1 के तुम्हारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, जितना चाहे उतना यूज करो। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट लाइन्स कितनी लगेंगी? यहाँ पे सिलेक्ट लाइन्स लगेंगी 1, है ना? तो हम यहाँ पे देखो लेवल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। लेवल इंप्लीमेंटेशन, एक ये होता है लेवल 1, एक होता है लेवल 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया? 2x1, 4x1 में कितनी इनपुट लाइन्स होंगी? 4। तो यहाँ पे हमने 2x1 पे, एक पे I0 I1, सेकंड वाले पे I2 I3। ठीक है, तो जब भी S नॉट की वैल्यू 0 होगी तो I नॉट भी सिलेक्ट होगा और I2 भी सिलेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से आ गया I नॉट, यहाँ से आ गया I2। ठीक है, अब क्या है कि अभी इस आउटपुट को हमने अगेन दे दिया दूसरे मक्स में 2x1, और वहां पे सिलेक्ट लाइन जो है उसको हमने दूसरा सिलेक्ट लाइन लिया, वो एस नॉट से इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि 4x1 के लिए 2 सिलेक्ट लाइन चाहिए ना, तो लेकिन हमको इंप्लीमेंट किससे कराना है? 2x1 से ही। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट लाइन S1 दिया। अब यहाँ पे हमारे पास I नॉट भी आया था, I2 भी आया था जब S नॉट की वैल्यू 0 थी। अब अगर हम I नॉट चाहते हैं तो यहाँ पे S1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर 0 होगी तो I नॉट आ जाएगा, है ना? देखो अगेन 4x1 में क्या होता है, जब दोनों सिलेक्ट लाइन 0 0 होती हैं तो I नॉट की वैल्यू आती है ना। अगेन देखो वही इंप्लीमेंट हो रहा है, S नॉट 0 था तो यहाँ पे I नॉट आया, यहाँ पे I2 आया, लेकिन S1 की वैल्यू भी अगर हम 0 कर दें तो I नॉट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर S1 की वैल्यू हम 1 कर दें तो I1 सिलेक्ट, सॉरी I2 सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो S1 S नॉट, जब जब भी इसकी वैल्यू 10 थी तो क्या आइडियली 4x1 के लिए क्या सिलेक्ट होना चाहिए था आउटपुट पे? I2 सिलेक्ट होना चाहिए था। देखो वही सिलेक्ट हो रहा है। अगेन और सारे कॉम्बिनेशंस तुम चेक कर सकते हो, है ना? और सारे कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो। अब देखो अगर S1 की वैल्यू 1 होती तो कौन-कौन सा, S1 की वैल्यू 1 होती तो कौन-कौन सी लाइन सिलेक्ट हो रही होती? S1 की वैल्यू 1 होती तो यहाँ से I1 जा रहा होता, है ना? और यहाँ से I3 सिलेक्ट हो रहा था, I3 सिलेक्ट हो रहा होता। ठीक है, अब अगर यहाँ पे S1 की वैल्यू 0 होती, 0 होगी तो क्या हो जाएगा? I1 पास हो जाएगा आउटपुट पे, है ना? क्यों? क्योंकि 0 1 के केस में आउटपुट पे कितना आएगा? अगर S1 की वैल्यू 0 है और S नॉट की वैल्यू 1 है तो आउटपुट पे कितना आएगा? आउटपुट पे I1 सिलेक्ट आना चाहिए। और अगर S1 की वैल्यू 1 होती, है ना, 1 होती यानी कि यहाँ पे 1 होती तो I3 कनेक्ट हो जाता आउटपुट से, है ना? तो 1 1 पे I3 आना चाहिए था। तो ये सर्किट 4x1 की तरह काम कर रही है कंप्लीटली, है ना? तो 2x1 को यूज करके हम 4x1 बना सकते हैं। सिमिलरली 8x1 भी बना सकते हैं। ठीक है, और उससे हायर भी बना सकते हैं। बस ये होगा लेवल वाइज इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इसके ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो कहीं पे तुमको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। आइदर you can have smaller ICs but larger integrating circuits, or you can have larger blocks and smaller wiring circuits। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज ये भी पूछते हैं कि अगर 2x1 है तुम्हारे पास और 4x1 बनाना है तो 2x1 के कितने ब्लॉक्स लगेंगे? जनरली ये क्वेश्चन गेट में आता है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास 2x1 मक्स अवेलेबल है। ठीक है, इसको यूज करके 4x1 मक्स बनाना है। ठीक है, तो मिनिमम कितने 2x1 मक्स लगेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बना के देख लिया ना, 3 लग तरह से इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या है कि जो भी तुम्हारे जिसको बनाना है, 4 बनाना है ना, जिससे बनाना है 2 से, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है? 2। देन अगेन जितना बच्चा उसको अगेन डिवाइड करो, 1, तो टोटल कितना आ गया? 3। तो 3 ब्लॉक्स लगेंगे। ठीक है, ये साथ साथ सीखते चलना, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है।
ठीक है, जिससे बनाना है 2 से, जिसको बनाना है 4 क्रॉस 1 को, तो इसके हाईएस्ट नंबर ले लो, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कितना आया, इसका जो डिवीजन के बाद बचा उसको अगेन डिवाइड करो 1, तो ये टोटल नंबर आ गया, जब तक इससे छोटा नहीं आ जाए। ठीक है, तो 2 प्लस 1 ये आ गया तुम्हारा 3। ठीक है, तो 4 क्रॉस 1 को 2 क्रॉस 1 से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए टोटल 3 2 क्रॉस 1 मार्क्स लगेंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? सिमिलरली देखो 8 क्रॉस 1 बना रहे हैं, जब 8 क्रॉस 1 बना रहे हैं 2 क्रॉस 1 से, तो क्या होगा, 8 को डिवाइड किया 2 से 4 आया, देन 4 को डिवाइड किया 2 से 2 आया, देन 2 को डिवाइड किया 2 से 1 आया, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, ये अगेन 4 प्लस 2 प्लस 1 ने क्या है, स्टेज कि पहले स्टेज में कितने लगेंगे, दूसरे स्टेज में कितने मार्क्स लगेंगे, तीसरे स्टेज में कितने लगेंगे, और देन सबका सम कर दो तो टोटल कितने लगेंगे। ठीक है, तो देखो 8 क्रॉस 1 बनाना है, तो इस तरह से टोटल कितनी लाइंस लगेंगी तुम्हारे पास, 8 लाइंस लगेंगी। तो पहली स्टेज की सिलेक्ट लाइन सेम रहेंगी, देन दूसरे स्टेज की सेम रहेंगी, देन तीसरे स्टेज की सेम रहेंगी। इस तरह से देखो I1 से लेके सॉरी I0 से लेके I7 तक ये 8 इनपुट लाइंस हो गई। अच्छा, ये हम तो बना तो 2 क्रॉस 1 से रहे हैं, लेकिन बनाना क्या है हमें 8 क्रॉस 1, तो इसको अगर हम हाइड करके मक्स बना दें, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आ गया, इसको इतना पूरा हम हाइड कर दें, तो ये कैसे काम कर रहा है, इट इज वर्किंग एज 8 क्रॉस 1 मक्स, है ना। अंदर क्या हो रहा है ये तुम्हें दिख रहा है, लेकिन हमें काम क्या कराना है कि जैसे हमारी सिलेक्ट लाइंस हैं S0 S1 S2, इसके कॉम्बिनेशंस पे वन ऑफ दीज लाइंस विल गेट सिलेक्टेड एट आउटपुट। ठीक है, बस हमको यही इसका फंक्शन परफॉर्म कराना है ना। तो अगेन देख, इसको इसको तुम बिट कॉम्बिनेशंस लगा के S0 S1 और S2 की वैल्यू लगा के देख सकते हो कि आउटपुट पे कौन सी लाइन आएगी। तो अगर हम बिट पैटर्न दे रहे हैं, अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं, सपोज करो कि S0 is 0, S1 is 1 एंड S2 is 1, तो बताओ आउटपुट पे कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी इस केस में। यहाँ पे आउटपुट है ना, वो ड्रॉ नहीं है शायद। तो अगर S0 की वैल्यू 0 है, S1 की वैल्यू 1 है और S2 की वैल्यू 1 है, तो बताओ आउटपुट पे कौन सी लाइन सिलेक्ट हो रही है, कौन सी लाइन आनी चाहिए सिलेक्ट होके, जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। जरूरी नहीं है कि बिट कॉम्बिनेशन लगा के ही करो, ये नॉर्मल भी वेट लेके भी कर सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं सबको, क्या पूछा गया है? या जो पढ़ाया गया उसमें से कुछ ना समझ में आया हो तो उसी समय रोक दिया करो, जल्दी बताओ, बहुत सरल है। श्रेया मिश्रा I6, अच्छा, और कोई? नियति नेहल, गुड, I6। इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो सबसे सिंपल है ना ये, सिंपल अभी तो बताया कि वेट करके कर सकते हो ना। तो S2 S1 S0 क्या बाइनरी कॉम्बिनेशन है, 1 1 0, इसकी कौन सा वेट कितना आता है, 4 2 6, तो सिंपल I6 कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो होगा कैसे, ये भी देख लो। देखो S0 की वैल्यू क्या है, S0 की वैल्यू हमने लिया है 0। ठीक है, तो S0 0 है, तो यहाँ पे कौन सी लाइन कनेक्ट होगी, यहाँ पे आ जाएगा I0, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा I2, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा I4, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा I6। ठीक, अब S1 की वैल्यू कितनी है, S1 की वैल्यू है 1, तो इन दोनों में से अब जब ये 1 है तो ये लोअर लोअर लाइन सिलेक्ट होगी, तो यहाँ पे कौन सी लाइन आएगी, यहाँ पे आएगी I2, और इन दोनों में लोअर वन I6, तो यहाँ पे आएगी I6, है ना। देन अगेन S2 की वैल्यू भी 1 है, S2 की भी वैल्यू 1 है, तो यानी कि इन दोनों में लोअर लाइन सिलेक्ट होगी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी I6 वाली लाइन कनेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगा I6, है ना।
समझ आया? दोनों तरह से ये यहाँ से तुमको बता दिया कि कैसे वो इंटरनली वर्क कर रहा है, और उसका लॉजिक भी तुमको बता दिया कि नॉर्मली कैसे लगाते हैं। तो सिंपली S2 और S1 और S0 का कॉम्बिनेशन का वेट आ रहा है 6, तो जनरली I6 लाइन कनेक्ट होगी। अगर स्टार्टिंग I0 से हो रही है तो जनरली I0 से ही करते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो इनपुट लाइन, सिलेक्ट लाइंस, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन और आउटपुट की जो ट्रुथ टेबल बन रही है वो, उसके साथ साथ इसका एंड और गेट इम्प्लीमेंटेशन। इसको अगर नॉर्मल लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट कराना हो तो कैसे कराएंगे। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2x1 को यूज करके 4x1 इम्प्लीमेंटेशन कराना, या 8x1 इम्प्लीमेंटेशन कराना, या 4x1 को यूज करके 16x1 इम्प्लीमेंटेशन कराना। ठीक है, ये वही जो हमने डिवीजन वाला फॉर्मूला बताया, ये उसी का एक शॉर्टकट लिखा हुआ है कि अगर 2 पावर x1 इम्प्लीमेंट कराना हो 2x1 से, तो टोटल 2 की पावर n-1 मक्स लगते हैं। ठीक है, सिमिलरली देखो 16x1 को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं 4x1 से। ठीक है, ये भी वही बना हुआ है। ठीक है, शॉर्ट में बना हुआ है, तुम लोग इसको ड्रॉ अपने आराम से ड्रॉ कर लेना, ये नोट्स मिल जाएगी तो इसका अपना फेयर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लाइंस दिखा लेना सारी, I0 I1 I2 से लेके ये तुम्हारी I15 तक। ठीक है, तो अगेन देखो यहाँ पे भी एक स्टेज और ये दूसरी स्टेज। तो 4x1 बनाना है तो हर स्टेज पे दो दो लाइंस होंगी, 4x1 की दो दो लाइंस। और 16x1 बनाना है तो 16x1 में टोटल लाइंस 4 होंगी, तो पहले स्टेज में दो, दूसरे स्टेज में दो। ठीक है, इस तरह से 16x1 बना सकते हो यूजिंग 4x1। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, है ना, कि 4x1 को यूज करके 16x1 बनाओ और कितने मार्क्स लगेंगे ये बताओ। इस तरह के क्वेश्चन जनरली ये गेट में भी आ जाते हैं। गेट में पूछा जाएगा कि कितने मार्क्स लगते हैं, या पीएसयूज में आता है, किसी भी पीएसयू में होगा तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जहाँ पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ पे ये पूछ सकता है कि कितने मार्क्स लगेंगे 2x1 को यूज करके अगर 16x1 बना रहे हैं, या 4x1 को यूज करके 16x1 बना रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ उसी के एग्जाम्पल्स हैं, तो देख लेना, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, देन अगेन मक्स को यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं। मतलब यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट कहने का मतलब इससे भी तुम कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट करा सकते हो। कोई भी लॉजिक तुम यूज, अगर तुम्हारे पास मक्स है तो तुम उससे कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मक्स को यूज करके देखो, नॉट गेट बनाना है। नॉट गेट बनाना है तो कैसे बनाओगे? नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट इज y इज इक्वल टू a बार, है ना। तो अगर हम ऐसा कर दें, 2x1 है सपोज करो तुम्हारे पास, तो लाइन अगर तुम्हारी S है, आउटपुट तुम्हारा Y है ना, और ये तुम्हारे पास 2x1 मक्स है। किसी ने कुछ बोला क्या? हाउ मेनी 4x1 मक्स विल बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 8x1 मक्स? गुड श्रेया, नाइस क्वेश्चन। इसका इसका जवाब तुम ही बताओ ना पहले, फिर हम बताते हैं। फिर वहाँ पे जब भी डिवाइड कर रहे हैं तो 0.5 आ जाता है, तो फिर कैसे होगा? हाँ, तो 0.5 नहीं होता, उसको ड्रॉ करके करो ना, ड्रॉ करके बताओ। 4x1 बनाना है 8x1 से, है ना, तो इनपुट लाइंस कितनी होंगी? 8। तो फर्स्ट स्टेज पे कितने लाइंस लगेंगी? फर्स्ट स्टेज पे कितने मार्क्स लगेंगे? 2। ये तो बात क्लियर है। Yes, sir. हाँ, और उसके बाद आउटपुट कितने मिलेंगे? 2। फिर सेकंड स्टेज में लेकिन आउटपुट चाहिए कितने? 4। 4 की जरूरत है क्या? नहीं, तो 2 ही की जरूरत है ना। तो उन 2 को यूज कर, बाकी 2 जीरो लाइंस यूज कर लो। जीरो लाइन मतलब ग्राउंडेड लाइन। तो टोटल 3 मार्क्स लगेंगे। समझ आया? सर जैसे हम दो बता मक्स रहे यहाँ पे यूज करें तो सिलेक्शन हैं। लाइन S1 और S0 होगा, तो फिर S2 कहाँ पे होगा? हाँ, बता रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, क्या कह रही हो? सिलेक्ट लाइंस ना, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ने बना दिया 4x1। ठीक है, I0 से लेके ये आ गया तुम्हारा I3 तक। देन अगेन यहाँ पे सिलेक्ट लाइन आ गई S1 S0। ठीक है, ठीक है, देन ये आ गया I4 से लेके I7 तक। यहाँ पे भी लाइन आ गई तुम्हारी S1 S0। ठीक है, 2 सिलेक्ट लाइंस तुम्हारी यूज हो गई, है ना।
अब Yes, sir. तुम्हारा, ठीक है, समझते चलना, दिख रहा है ना सही से? यहाँ पे 2 आउटपुट्स आएंगे, है ना? Yes, sir. इन दोनों को कनेक्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, 4 क्रॉस 1 है, ठीक है? हम अगर सपोज करो इन दोनों को टॉप 2 पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और हमारे पास सिलेक्ट लाइन कितनी बची? एक ही बची, S3, सॉरी S2, क्योंकि हम एक से ज्यादा यूज कर नहीं सकते। बट 4 क्रॉस 1 में चाहिए कितनी? 2 सिलेक्ट लाइंस चाहिए। तो किसी के दिमाग में हिट कर रहा है क्या? क्या किया जा सकता है? ये 2 लाइंस ब्लैंक हैं, इसको क्या करें? और एक सिलेक्ट लाइंस अवेलेबल नहीं है, इसके लिए क्या करें? हम इसको ग्राउंड कर दें क्या? और इसको भी ग्राउंड कर दें क्या? श्रेया, समझ आया? अब ये क्या Yes. होगा देखो, ये 0 हो गया, और पहली पहली कंडीशन में ये 0 0 आएगा, तो ये वाला आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये वाली लाइन Yes, कनेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगले कंडीशन में ये तो हमेशा 0 ही है ना, ये हमेशा ही 0 है, ठीक है? तो और इसको ये 0 और ये अगली केस में ये 1, क्योंकि S2 हमारा वेरिएबल है, इसको तो हमने फिक्स कर दिया है, ये तो हमेशा ही 0 रहेगा, है ना? yes. तो ये 0 और 1, जब ये 0 1 कंडीशन में आएगा, तो ये वाली लाइन आउटपुट पे कनेक्ट हो जाएगी। बस, इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं है, इसको तुम नहीं भी ग्राउंड करोगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमने एक सिलेक्ट लाइन को ग्राउंड कर दिया है। तो वो कभी 1 0 वाली और 1 1 वाली कंडीशन पे आएगा ही नहीं, Yes, क्योंकि sir. ये बिट हमेशा ही ग्राउंडेड है ना? Yes, sir. तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था तुमने पूछा, और हम जानबूझ के इसको स्किप कर रहे थे, क्योंकि हमें लगा कि हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आए स्टार्टिंग। इसी तरह देखो, 3 क्रॉस 1 को भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 3 क्रॉस 1 को इम्प्लीमेंट करना। 3 क्रॉस 1, इसको इसको ट्राई करना तुम लोग। 3 क्रॉस 1 एक्चुअली कभी ऐसा होता नहीं कि 2 की पावर के बिना मक्स बने, बट ऐसा बोल देते हैं। 3 क्रॉस 1 कहने का मतलब क्या है कि इनपुट 3 है, और यूज क्या करना है तुमको? 3 क्रॉस 1 बनाना है 2 क्रॉस 1 को यूज करके। तो कितने मार्क्स लगेंगे और कैसे बनेगा? ठीक है, तो ये इंटरव्यू वगैरह में अक्सर पूछा जाता है। इंटरव्यू मतलब पीएसयू के इंटरव्यू में या इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं 3 क्रॉस 1 यूज करके। अच्छा, इंजीनियरिंग सर्विसेज तो तुम लोग का होता नहीं है कंप्यूटर साइंस में, बट स्टिल पीएसयू के इंटरव्यू में या एमटेक के इंटरव्यू में या अगेन पीएचडी के लिए कुछ लोग हायर स्टडी के लिए जाएंगे, तो वहां पे, है ना, इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है कि 3 क्रॉस 1 मार्क्स बनाओ 2 क्रॉस 1 मार्क्स यूज करके। तो 3 क्रॉस 1 मार्क्स तो होता नहीं है, तो उसमें करना क्या है कि तुमको केवल ये ध्यान रखना है कि 2 क्रॉस 1 यूज करके बनाना है, तो एक बार में 2 इनपुट यूज होंगे, फिर अगली बार में कितना इनपुट यूज होगा, ठीक है? या ऐसा कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि पहली बार में 2 इनपुट ले लें और टोटल 3 इनपुट ले लें, और सेकंड स्टेज पे उसको ले जाके मैच करा दें 2 क्रॉस 1 से, है ना? तो वो तुम्हारे ऊपर होता है कि कैसे ही बनाना है। तो मिनिमम अगर कहीं पे बोल दिया है कि मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स यूज करके बनाना है, तो वहां पे थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है? अगेन ये प्रैक्टिस से आएगा। ये जैसे मैंने ये बता दिया ना, तो इससे तुम्हारी थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए कि अब और कैसे सोच सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हम जानबूझ के इसको स्किप इसलिए कर रहे थे कि शायद अभी इनिशियली काफी थोड़ा-सा हेवी हो जाता। बट अगेन अब पूछ लिया है, तो इसको हम तुमको होमवर्क दे रहे हैं। ये 3 क्रॉस 1 बनाना, ठीक है? 3 क्रॉस 1 मार्क्स यूजिंग 2 क्रॉस 1 मार्क्स। पहले तो ये होमवर्क है तुम्हारा, उसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है? नॉर्मल पहले तुम कितने भी मार्क्स लगा के बनाओ, मिनिमम हम नहीं बोल रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ 2 क्रॉस 1 मार्क्स। तो मिनिमम कितने मार्क्स लगेंगे? पहले तो इम्प्लीमेंट करा लो कि कैसे भी इम्प्लीमेंट हो 3 क्रॉस 1 मार्क्स, ठीक है? सेकंड ये है कि मिनिमम मार्क्स, तो एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मिनिमम वाला आइडिया खुद ही लग जाएगा, ठीक है? तो ये इसको ट्राई करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये इसका एक्सट्रीम लेवल था। अगर ये वाला हो गया तो ये वाला भी हो जाना चाहिए। आई होप सबको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है? Yes, sir. और कोई डाउट श्रेया? No, sir. ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, तो ये नोट कर लिया ना सबने? आई होप नहीं भी नोट किया हो तो याद रखना। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा तेज चलते हैं। अब देखो, नॉट इम्प्लीमेंट कराना है तो क्या कर सकते हैं? अगर हम ये देखो, नॉट गेट क्या होता है? y इज इक्वल टू ए बार, है ना? तो हमारी आउटपुट 2 क्रॉस 1 मार्क्स की क्या आती है? वी कैन यूज डोंट केयर टू कंप्लीट द लॉजिक।
कैसे जरा बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो नियति। कैन यूज डोंट केयर टू कंप्लीट द लॉजिक। डोंट केयर कैसे यूज करोगी बताओ, कंप्लीट करके देखा है कि कैसे होगा डोंट केयर से, क्या लॉजिक आएगा एग्जैक्टली exactly? नियति बेटा एक्सप्लेन करो, तुमने जो बोला उसको एक्सप्लेन करो कैसे होगा डोंट केयर से। गेस वर्क नहीं करो ना, कॉपी पे करके देखो कैसे होगा। अच्छा तुम्हारा माइक नहीं वर्क कर रहा है, तो तुम इसको करके हमें बताना कैसे होगा, है ना। हम अपना कांटेक्ट नंबर अभी व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे या ईमेल आईडी शेयर कर देंगे, तो तुम इसको बताना और हमें बताना कि कैसे हो रहा है, करके दिखाना ना। अभी तुम क्या कह रही हो डोंट केयर के, वो कहाँ कंप्लीट करोगी डोंट केयर। जब हमने एक ग्राउंड ही कर दिया वो 4x1 वाले में, आई गेस कह रही हो ना। तो जब जब हमने एक सिलेक्ट लाइन ग्राउंड ही कर दी तो उसमें से दो ही सिलेक्ट लाइन, वो अगर हमने एक सिलेक्ट लाइन ग्राउंड कर दी तो वो एज ए 2x1 ही काम कर रहा है। ब्लॉक वो 4x1 का है, लेकिन हमने अगर एक सिलेक्ट लाइन ग्राउंड कर दी तो उसमें से चार कॉम्बिनेशन जो बनते हैं सिलेक्ट लाइंस के, उसमें से तो एक फिक्स हो गई ना, तो केवल दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्योंकि हमारे पास आउटपुट भी, जो हमको इनपुट आ रहा था उस स्टेज पे, वो भी दो था। बचे हुए दो इनपुट हमको यूज नहीं करने हैं, तो हम एक सिलेक्ट लाइन को ग्राउंड कर सकते हैं। डोंट केयर करने पे वो काम करेगा या नहीं करेगा, ये लॉजिक बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। और डोंट केयर तुम इनपुट दोगे कैसे। डोंट केयर क्या होता है, डोंट केयर मिनिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं ना। यहाँ पे तुमको एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए ही, डोंट केयर को तुम एज ए सप्लाई कैसे करोगे डोंट केयर को। तो ये बात है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि रिडंडेंट लॉजिक जहां पे होती है, तो उस लॉजिक को हम डोंट केयर बोलते हैं, क्योंकि उसको यूज करने या ना करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर हमको कुछ सप्लाई करनी है, कोई लॉजिक हमें देनी है, तो वहां पे हम डोंट केयर सप्लाई कैसे करेंगे। अगर हमको पहले से ही पता है कि वो रिडंडेंट है तो बात अलग है ना। हम क्या बोल रहे हैं, अगर समझ आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा उसको बना के हमें भेजना, तो हम उसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। डोंट केयर मेरे ख्याल से नहीं यूज करेंगे, जरूरत नहीं है ना, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम ग्राउंड कर दिए तो एक लॉजिक जीरो हो गया, ठीक है। बट स्टिल तुम इसको ट्राई करके हमें भेज सकते हो, ठीक है। और ठीक है, ऐसे तुम लोग चैट पे जरा चैट करते हो ना, तो हमको लगता है कि कुछ लोग सुन रहे हैं, थोड़ा रिस्पॉन्स मिलता है तो हमको भी ठीक लगता है। वरना ऐसे सब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो बड़ा अजीब सा लगता है ऑनलाइन क्लास पढ़ाना, क्योंकि मालूम नहीं चलता कि किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये प्लीज, अगर किसी को समझ में आ रहा है हो या नहीं समझ में आ रहा, तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग। हाँ नॉट गेट बना रहे थे, नॉट गेट बना रहे थे, है ना। देखो 2+1 अगर हमारे पास मक्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट लाइन है, यहाँ पे दो इनपुट लाइंस हैं I0 1, यहाँ पे आउटपुट है। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एस नॉट, एस जब भी जीरो होगा तो I0 प्लस SI1। अब हमको नॉट गेट बनाना है यूजिंग इसी सर्किट से, ठीक है। तो हम क्या कर दें, अगर I0 की वैल्यू 1 कर दें और I1 की वैल्यू 0 कर दें, कहने का मतलब इस पे हम हाई वोल्टेज दे दें और इस पे हम जीरो यानी ग्राउंड कर दें इसको, ठीक है। तो ये वन जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बोलते हैं, ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इट इज इक्विवेलेंट टू 5 वोल्ट डीसी या 9 वोल्ट डीसी या 12 वोल्ट डीसी, है ना। ये डीसी वोल्टेज होता है, इसको हाई वोल्टेज को ही वन बोलते हैं, या ग्रेटर वोल्टेज को हम जनरली इन कंपैरिजन टू अदर, जो बड़ा वोल्टेज है उसको वन लॉजिक बोलते हैं, और जो छोटा वोल्टेज है उसको ग्राउंड बोलते हैं या जीरो बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये लेमन टर्म में ही है ऐसा, ठीक है। निगेटिव लॉजिक भी होती है जहाँ पे निगेटिव वोल्टेज को इसी तरह मैपिंग करते हैं, मैपिंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वन कहने का मतलब जनरली हाई वोल्टेज को बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने देखो आई नॉट को वन दे दिया और आई वन को दे दिया, तो ये तो जीरो हो गया, बचा कितना एस नॉट, ठीक है। ये वन हो गया तो मल्टीप्लाइड बाई वन, अगेन एस एस बार ही आएगा वो, ठीक है। अब अगर ये क्या है, ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है ना। तो अगर हम एस की जगह ए दे दें तो वही बात हो जाएगा। गौरव पांडे बेटा स्क्रीन पे, स्क्रीन से छेड़खानी मत करो।
ठीक है, तो अगर हम एस सिलेक्ट लाइन पे ए दे दें और I1 I0 पे 1 दे दें और I1 पे 0 दे दें, तो ये एज ए इन्वर्टर काम करेगा, है ना? ये यहीं पे यहाँ पे ये यही यही दिखाया हुआ है, ठीक है? तो ये निकालोगे कैसे? अगेन एक्सप्रेशन लिख के वहां से यूज कर लो जो भी यूज करना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा, हमको हमको क्या चाहिए था? y इज इक्वल टू ए बार चाहिए था। ए बार कैसे मिलेगा? आई नॉट की वैल्यू जब 1 होगी और I1 की वैल्यू 0 होगी तो, ठीक है? सिमिलरली एंड गेट चाहिए। एंड गेट कैसे मिलेगा? ए बी इज इक्वल टू वाई, है ना? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पे ए देते हैं, यहाँ पे 0 देते हैं और यहाँ पे बी दे दें, तो क्या होगा? ए बार इंटू 0 0 हो जाएगा वो, प्लस ए इंटू बी, तो ये एंड गेट की तरह काम करेगा, है ना? सिमिलरली और गेट का देखो, अब यहाँ पे देखो और गेट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब सीधे नहीं बनता, है ना? यहाँ पे ये पता नहीं, ये थ्योरम तो लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ठीक है? जब भी ये लॉजिक लिखा हो ए प्लस ए बार बी, ठीक है, ए के साथ ए बार वाला टर्म यूज हो, या ए प्लस ए बी, ए के साथ कुछ भी दिया हुआ है तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, एक बार ए को ए इसके साथ और एक बार ए को इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस ए बार मल्टीप्लाइड बाय, इसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम बोलते हैं, ठीक है? और ए प्लस ए बार कितना होता है? 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ए बी, ठीक है? तो और गेट इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या करते हैं? सिलेक्ट लाइन पे ए या बी में से कोई भी दे दिया और यहाँ पे बी या ए में से कोई भी दे दिया, तो यहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा? ए बार बी प्लस ए इंटू 1, दैट इज ए ओनली, तो ये क्या आ गया? ए प्लस ए बार बी विच इज इक्वल टू ए बी, ठीक है? अगेन ये सारे इम्प्लीमेंटेशन ये गेट लेवल के हैं, ये तुम्हारे यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत मुश्किल है कि ये आएगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम करा रहे हैं। जिसको चाहिए होगा तो उसको नोट्स मिल ही जाएगी, तो देख सकते हो, ठीक है? सिमिलरली देखो नैंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन है, देख लेना, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता देना, ठीक है? अगर कहीं पे इनपुट में हमको इन्वर्टेड चाहिए होता है या बार चाहिए होता है या नॉट नॉट लगा हुआ इनपुट चाहिए होता है, सिंपली उसको, तो अगर कहीं पे इन्वर्टेड इनपुट चाहिए होता है तो उस इन्वर्टेड इनपुट को बनाने के लिए भी एक एक्स्ट्रा मक्स लगता है, ठीक है? तो जब भी टोटल मक्स काउंट करो तो ये ध्यान रखो कि अगर कोई भी इन्वर्टेड इनपुट है तो उसको उसको इम्प्लीमेंट कराने में खुद एक अलग गेट लग रहा होगा, ठीक है? तो टोटल मक्स जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली तुम्हारा नॉर गेट है, सिमिलरली तुम्हारा एक्सऑर गेट है, ठीक है? एक्सऑर गेट देख लो कैसे बना रहे हैं, ठीक है? एक्सऑर गेट का लॉजिक ये होता है, तो अगर यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया और यहाँ पे बी बार, और ये बी बार कैसे मिल रहा होगा हमें? जनरली हमारे पास बी होता है, तो हम उसको या तो नॉट गेट से बना रहे होंगे, लेकिन अगर हमको ये बोला है क्वेश्चन में, जो कि जनरली बोलता है कि हमारे पास केवल 2x1 मक्स है और हमारे पास हाई सिग्नल्स है, यानी हाई सिग्नल्स मतलब ए बी है, कोई भी इन्वर्टेड सिग्नल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? बी बार को बनाने के लिए ऑलरेडी हमने एक मक्स लगाया रहा होगा, ठीक है? ऑलरेडी एक मक्स बनाया रहा होगा जहाँ पे हमने ये बी दिया होगा, तो ये बी बार, और यहाँ पे 1 दिया होगा, यहाँ पे 0 दिया होगा, तो ये बी बार वहां से आया, तो ठीक है? तो एक मार्क्स तो ये हो गया, ठीक है? देन अगेन यहाँ पे बी बार दिया, यहाँ पे बी दिया, तो यहाँ पे ए दिया, तो यहाँ पे लॉजिक क्या आएगी? इज इक्वल टू, जब ए 0 होगा यानी कि ए बार, तो ये वाली लाइन सिलेक्ट होगी ए बार बी, प्लस जब भी ए हाई होगा तो नीचे वाली लाइन सिलेक्ट होगी यानी ए बी बार, ठीक है? तो टोटल कितने मार्क्स लग गए? देखो, एक ये वाला लगा और एक ये वाला लगा, तो टोटल 2 मार्क्स लग गए, ठीक है? सिमिलरली नॉर में भी देख लेना इम्प्लीमेंट करा के। ठीक है, सिमिलरली अगर हाफ एडर को मक्स से यूज कराना है, हाफ सब्ट्रैक्टर को यूज कराना है, तो केवल उसका ये ध्यान रखना होता है एक्सप्रेशन, बाकी तो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा, केवल तुमको ये देखना है कि कितने मार्क्स लग रहे हैं, ठीक है? तो ये इसके लिए अभी हमने देखा कितने लग रहे हैं, दो लगते हैं और एक इस लॉजिक के लिए लगेंगे। सिमिलरली सम के लिए 2 मार्क्स लगेंगे और कैरी के लिए 2 मार्क्स लगेंगे, अगर हमारे पास 2x1 मार्क्स अवेलेबल है तो, ठीक है? सिमिलरली 4x1 है तो ज्यादा इजी पड़ जाता है,
है ना। उसी सेम लॉजिक पे, तो यहाँ पे 1 1 1 दे देते हैं, यहाँ पे 0 0 0 दे देते हैं। उसी तरह जो भी हमको जरूरत होगी, जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट कराना होगा, वो हम यहाँ से इंप्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, जैसे तुम मिन टर्म के टर्म में हम लोग यूज करते हैं, मिन टर्म के उसमें रिस्पेक्ट में, तो वहां से हम यूज कर सकते हैं। ये तुम्हारा ए बी जो है, एम ऑफ ए बी, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी ये 0 0 होगा और ये लाइन 1 है, और क्या मिलेगा, ए बार बी बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 है तो ये मल्टीप्लाइड बाई 0 हो गया, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ए बार बी मल्टीप्लाइड बाई सेकंड लाइन पे अगर हमने 1 दे दिया, तो ये लॉजिक कितना मिल गया, ए बार बी, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो ये तीनों 1 है, तो ये कितना जाएगा, ए बी बार प्लस ए बी। तो ये क्या मिल रहा है हमें, इसको मिनटर्म के फॉर्म में ये लिख सकते हैं, एम ऑफ, पहला वाला 0 है ना, तो ये 1 2 3, ये लिख सकते हैं ना। तो कई बार इसको भी ऐसा लॉजिक दिया रहेगा और बोलेगा कि उसको इंप्लीमेंट कराओ यूजिंग मक्स, तो वो भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सेम वही चीज है ना। डिपेंडिंग अपॉन सिलेक्ट लाइंस और कितने तुम्हारे इनपुट्स हैं। ठीक है, तो 4 क्रॉस इन कंपेरिजन जितना हायर मक्स होता है, हायर डिग्री का मक्स होता है, उससे कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट कराना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी सिलेक्ट लाइंस बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें हैं, तुम इसको देखना और इसको करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये देख लो। सॉरी, ये क्वेश्चन सारे गेट के हैं, बट ये गेट इसी के हैं। ठीक ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे सीएस में भी आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और सीएस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। तो क्वेश्चन जो भी तुम्हारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के आते हैं वो तो सेम रहते हैं। केवल सीएस में नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो एक बढ़ जाता है, तो केवल उसको अगर हटा दें तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है दोनों में ही, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट और इन सब से। ठीक है, हाँ तो ये देखो, ये क्वेश्चन है, तो इसमें आउटपुट की वैल्यू बतानी है, वाई की वाई मतलब इसको कुछ और वाई डैश नाम दे दो, ना कंफ्यूज हो जाएगा वाई वाई। ठीक है, तो करना क्या है, देखो यहाँ पे नंबरिंग, देखो यहाँ पे अपोजिट स्टार्ट किया है, 0 इधर से। ठीक है, तो इसमें अगेन कुछ नहीं करना, जब पहला केस आएगा तो क्या होगा, 0 0 होगा, है ना। तो एक्स बार वाई बार, और 0 वाली लाइन 0 है तो मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस एक्स बार वाई दैट इज 1 प्लस एक्स वाई बार दैट इज अगेन 1। ये वीसीसी मतलब क्या है, हाई वोल्टेज। ये +5 वोल्ट भी हो सकता है, +9 वोल्ट भी हो सकता है, +12 वोल्ट भी हो सकता है, तो इसको हम लॉजिक 1 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास। अब इसको तुम रिड्यूस कर लेना, यहाँ पे रिड्यूस करके दिखाया हुआ है देखो। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई बार और यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ इन दोनों से एक्स कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, वाई प्लस वाई बार दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये क्या बचेगा, एक्स प्लस एक्स बार वाई। देन अगेन इसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाएंगे, तो एक बार एक्स को वाई के साथ और एक बार एक्स को एक्स बार के साथ, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स बार अगेन दैट विल बी 1, और एक्स प्लस वाई। तो इसका लॉजिक आ गया एक्स प्लस वाई, यानी कि ये और गेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें तुमको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, बहुत सारी थ्योरीज भी मिल जाएंगी, थ्योरी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको सब नोट्स में मिल रहेगा, इसको तुम पढ़ते चले जाना। बहुत बड़ी नोट्स नहीं है, 10 12 15 पेज की है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी हैं। ये क्या है, अगेन क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, जैसे देखो तुमको इम्प्लीमेंट कराना है ये लॉजिक, एम ऑफ 0 1 2 3। ठीक है, तो ये सिलेक्ट लाइन होगी, तो इसको तुम सिलेक्ट लाइन बना लो ए बी। ठीक है, 0 है तो 0 पे 1 दे दो, 1 है तो 1 पे 1 दे दो, 3 है तो 3 पे 1 दे दो, बाकी जो कुछ बचे सबको ग्राउंड कर दो, यानी कि 0 दे दो। ठीक है, देना गया, वही लॉजिक इंप्लीमेंट हो गया, सिंपल। तो तुम्हारे पास कोई भी मिन टर्म होगा, ठीक है, कोई भी मिन टर्म होगा, तुम उसको आराम से मक्स यूज करके इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
ठीक है, अगर 2 बिट का है, 3 बिट का है तो 3 सिलेक्ट लाइन ले लो, 4 बिट का है तो 4 सिलेक्ट लाइन ले लो। ठीक है, अगर तुम उतने साइज का तुम्हारे पास मक्स अवेलेबल है तो ये ध्यान रखो कि अगर तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो आगे भी आएगा ये चीज, कि अगर तुम्हारे पास 2 बिट के 2 बिट बाइनरी में लॉजिक अवेलेबल है, यानी ए और बी 2 बिट के हैं, और तुम्हारे पास 2 की पावर 2:1 मक्स अवेलेबल है। कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास n बिट के लॉजिक है और तुम्हारे पास 2n:1 साइज का मक्स अवेलेबल है, तो तुम वो हर लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो n बिट की इस मक्स से। ठीक है, कंडीशन क्या है कि n बिट की लॉजिक के लिए 2n:1 मक्स साइज, 2n:1 मक्स की साइज होनी चाहिए। ठीक है, तो तुम उससे सारी लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी लॉजिक तुमको दिया होगा उस n बिट का सारी लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो। n बिट कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास 2 बिट है ए और बी, तो तुम उसको उससे बनने वाले सारे लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए तुम्हारे पास मक्स की साइज कितनी होनी चाहिए? 2 की पावर 2:1 यानी कि 4:1 मक्स। तो अगर तुम्हारे पास 2 बिट का कोई लॉजिक इंप्लीमेंट कराना है तुमको, तो तुम्हारे पास अगर 4x1 मक्स अवेलेबल है तो तुम उससे सारी लॉजिक इंप्लीमेंट करा सकते हो। कहने का मतलब ये, ठीक है। उससे ज्यादा की साइज की होगी 4 के मतलब 2 की, ये कहने का मतलब ये है कि n बिट है तुम्हारे पास और तुम्हारे पास मक्स है 2n:1 मक्स, मक्स की साइज है, तो तुम उससे कोई भी लॉजिक n बिट का इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन 2n से ज्यादा का है तब तो करा ही सकते हो। ठीक है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम इतना होना चाहिए कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट कराने के लिए। ठीक है, और इससे ज्यादा है अगर, तो उससे तो तुम कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट करा ही सकते हो। तो मतलब ये नेसेसरी कंडीशन है, ये नेसेसरी सफिशिएंट है। इससे ज्यादा जितना जाता जाओगे वो सफिशिएंट पे और सफिशिएंट होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि 2 की पावर n-1 मक्स है, तब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें सारी लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। इसके साथ अगर हम एक नॉट गेट भी और लगा दें, देन अगेन सारी लॉजिक नहीं इंप्लीमेंट हो पाएगी, कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाएंगी, उसकी भी कंडीशन होती है। ठीक है, तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि केवल हमारे पास n बिट को रिप्रेजेंट कराना है और ये साइज है मक्स का, तो उससे सारी लॉजिक इंप्लीमेंट करा सकते हैं। उससे बड़ा है तो बिल्कुल ही करा सकते हैं, और उससे छोटा है तो हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे पास नॉट गेट है क्या। अगर नॉट गेट होगा तो अगेन हम इंप्लीमेंट करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। ठीक है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स हैं, ये तुम लोग देख लेना। सेम चीज है भैया, यहाँ पे 3 बिट का है। ठीक है, तो 1 लाइन को 1 कर देना, 2, 6, 7 बाकी सारे 0 कर देना, ये इम्प्लीमेंटेशन सीधे आ जाएगा। तुम इसको ओपन करके चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, ये और कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है, एनी n वेरिएबल फंक्शन, n बिट वेरिएबल फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 की पावर n×1 मक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 3 बिट का फंक्शन अब हम ले रहे हैं, ABC 3 बिट का है और इसको इम्प्लीमेंट कराना है 4x1 से। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे हम 0, 1 नहीं ले सकते, हमारे पास सिलेक्ट लाइन पे 2 ही इनपुट है, तो एक हमको अगला इनपुट क्या करना पड़ेगा, अगला इनपुट एज ए इनपुट लाइन में कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सीधे हम सिलेक्ट लाइन लेके यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इनपुट कैसे निकालते हैं कि कहाँ पे कौन सा इनपुट कनेक्ट होगा। अभी तक तो हमको मालूम था कि अगर एबीसी है और इसको हम 8x1 से अगर इम्प्लीमेंट कराएं, तो यहाँ पे एबीसी कर देंगे, जो भी लॉजिक हमें चाहिए, जो भी मिन टर्म हमें चाहिए वो लाइन 1 कर देंगे, बाकी सारी 0 कर देंगे, तो हमको वो लॉजिकल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि हमें चाहिए, अच्छा ये अगेन ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा शायद, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी लेवल का नहीं है, नोट्स में लिखा हुआ है तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी मक्स का जितना आना 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 आ सकता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो मैक्सिमम यही है कि 16x1 को 4x1 यूज करके बनाओ, या 8x1 को 2x1 यूज करके इम्प्लीमेंट कराओ, या उसका आउटपुट एक्सप्रेशन लिख दो, या उसकी ट्रुथ टेबल लिख दो। हाँ, बस इतना ही। ठीक है, तो ये अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो बहुत परेशान नहीं होना,
ये तुम्हारे काम का वैसे नहीं है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बट जानकारी के लिए देख लो। तो यहाँ पे तुम्हारी इनपुट्स 3 है, ठीक है, लेकिन हमको रिप्रेजेंट कराना है 2 की पावर n-1 से, ठीक है, समझ रहे हो ना। 3 है लेकिन हमको तुमको रिप्रेजेंट किससे कराना है 2 की पावर 2 से, जबकि इनपुट तुम्हारा 3 है, ठीक है। अगर हमारे पास 2 की पावर 3 मक्स होता तो हम इसको बिना किसी प्रॉब्लम के इम्प्लीमेंट करा देते, क्योंकि यहाँ पे तब एक लाइन और आ जाती है एबीसी, और देन यहाँ पे हम जो भी तुम्हारे मिन टर्म चाहिए वो वाली लाइन को 1 कर देते, बाकी सबको 0 कर देते, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। तो देखो इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका ऐसा होता है कि हम एबीसी में से सिलेक्ट कर लेते हैं कि इनपुट लाइन कौन सी लेनी है। तो जैसे यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, कोई भी 2 ले सकते हैं, देन अगेन उसकी कंडीशन पे इनपुट लाइंस डिसाइड होती हैं, ठीक है। ये देखो इम्प्लीमेंटेशन टेबल यहाँ पे, अगर हमने एबीसी को लिया है इनपुट लाइन, एज इनपुट लाइन लिया है एबीसी को, ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। ए बी सी बार और सी, सी कितने वेरिएबल में यूज कर सकते हैं, या तो सी होगा या तो सी बार होगा, है ना, या तो सी होगा या तो सी बार होगा। सी होगा मतलब सी की वैल्यू यहाँ पे ये 0 होगा, और सी बार होगा तो सॉरी सी बार होगा तो 0 होगी सी की वैल्यू, और सी लिया है तो यानी कि सी की 1 हुआ करेगी, है ना। तो सिंपल अगर हम ले रहे हैं लाइंस तुम्हारी, सपोज करो I0 ले रहे हैं, I1 ले रहे हैं, I2 ले रहे हैं और I3 ले रहे हैं, है ना। ये इतना चीज क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। हाँ, ऊपर से जाने लगे तो बता देना थोड़ा सा कहीं पे, अगर ऐसा हो जाए कि समझ नहीं आ रहा तो वो हमें बता देना। जरा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना, हमको थोड़ा सा बोलते बोलते थोड़ा गला सूख गया, थोड़ा पानी पी के आते हैं। अब जैसे तुम्हारे पास ए बी है, ठीक है, तुमको इम्प्लीमेंट क्या कराना था, देखो इम्प्लीमेंट हमको कराना था ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो इसमें एमएसबी क्या है, एमएसबी तुम्हारी ए है और एलएसबी तुम्हारी सी है। तुमने ए को एज सिलेक्ट लाइन ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, थर्ड लाइन क्या रही हो सकती है, अगर हमारे पास होती तो सी होती, है ना। तो अब अगर तुम्हारे पास ए बी 0 0 है, तो यानी कि कौन सी लाइन सिलेक्ट करेगा, I0, है ना। यहाँ से ए बी अगर 0 0 है तो I0 सिलेक्ट करेगा, है ना। बट अब वहां पे सी बार की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होगी ये हमको देखना है, तो उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो जब भी ए बी 0 0 होगा और सी बार की वैल्यू 0 होगी, सॉरी सी की वैल्यू 0 होगी, यानी कि ए बी सी तीनों 0 है, तो वहां पे कौन सा मिन टर्म आ रहा होगा, 1, और सॉरी तीनों 0 हो गए यानी कि 0, ये तीनों 0 यानी कि 0, मिन टर्म कौन सा होगा वहां पे 0 वाला, ठीक है। अगेन 0 0, और अगर सी 1 होगा तो कौन सा मिन टर्म आएगा, 1 वाला, ठीक है। ये पहली टेबल कंप्लीट हो गई। देन अगेन I1 लाइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद 0 के बाद 0 0 के बाद 0 1 ए बी की कंडीशन आएगी ना, तो I1 लाइन के लिए आएगी, ठीक है। अब अगेन वहां पे सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है ना, और 1 हो सकती है। अब अगर 0 होगी तो यहाँ पे कौन सा मिन टर्म आएगा, ये कौन सा लॉजिक बन रहा है ना, ए बी सी, ए बार बी सी बार बन रहा है ना, तो ये मिन टर्म कौन सा बन रहा है, सेकंड मिन टर्म, और ये कौन सा बन रहा है, ये थर्ड मिन टर्म बन रहा है ना। तो वही हम बस यहाँ पे यही लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 कहाँ से आ रहा है वो हम बताने के लिए बता देते हैं, ठीक है। और ये I3, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 0 1 2 3, और ये हो जाएगा 4 5, ये हो जाएगा 6 7। अगर ए बी को हम सिलेक्ट लाइन ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ए बी को सिलेक्ट लाइन, किसी और को भी ले सकते हैं, सिंपल हम करके दिखा रहे हैं। अब हमको चाहिए क्या था, 1 चाहिए था, तो जो चाहिए उसको मार्क कर लो, 1 2 6 7, है ना। देखो 6 और 7 में सी और सी बार दोनों है, तो ये रिड्यूस होके 1 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 5 दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 दे देगा, यानी I2 लाइन पे 0 देंगे, I3 लाइन पे 1 देंगे, I1 लाइन पे देखो 2 के ऊपर बार है ना, तो सी बार देंगे, और आई नॉट लाइन पे देखो सी के ऊपर बार है तो यहाँ पे सी दे देंगे, ठीक है। तो देखो I0 लाइन पे सी कनेक्ट कर दिया, I1 लाइन पे सी बार कनेक्ट कर दिया, I2 लाइन पे 0 कनेक्ट कर दिया, और I3 लाइन पे 1 कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से देखो, अभी हमने क्या बता रहे थे कि एन बिट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट, एन बिट के सारे लॉजिक इंप्लीमेंट कराने के लिए हमारे पास 2 की पावर n into 1 होनी चाहिए मक्स की साइज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 3 बिट इंप्लीमेंट करना है, लेकिन हमारे पास मक्स की साइज कितनी है, 2 की पावर 2:1, ठीक है। तो इसलिए ये जो बार आ रहा है ना, ये बार नहीं है, ये 2 की पावर
टू के साथ एक नॉट गेट हम यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर नॉट गेट यूज करोगे तब तुम्हारी लॉजिक इंप्लीमेंट 3 बिट की भी हो जाएगी। लेकिन अगर नॉट गेट नहीं यूज कर रहे हो तो लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाएगी ऐसा तुम नहीं कह सकते। ठीक है, हो सकता है कि कोई लॉजिक इंप्लीमेंट हो भी जा रही हो लेकिन सारी लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर हम ए बी के अलावा कोई सिलेक्ट लाइन ले लें तब कोई बना के देखेगा क्या? चलो हम ये अभी दे देते हैं तुमको काम अभी करने के लिए। अभी देखो ए बी कैसे हम सिलेक्ट लाइन ले रहे थे, तो सी का फंक्शन क्या आ रहा था ये समझ में आ गया ना। अभी हम बोल रहे हैं कि ए बी को नहीं ले रहे हैं, हम बीसी को सिलेक्ट लाइन ले रहे हैं। यूज बीसी एज सिलेक्ट लाइन, यूज बीसी एज सिलेक्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम बताओ कि क्या बनेगा मक्स का लॉजिक। ये हमने बना दिया, ये हो गया बी, यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे चारों लाइन कौन सी होंगी? इंप्लीमेंट हमको यही कराना है 1 2 6 7। ठीक है, ये इंप्लीमेंटेशन बना लोगे तो हो जाएगा। इंप्लीमेंटेशन टेबल कैसे बनेगी? एक हिंट दे देते हैं शुरू में ना, अभी थोड़ा सा नया नया है तो मुश्किल होगा शायद। अगर बीसी की वैल्यू 0 0 है ना, तो आई नॉट वाले लाइन में कौन कौन सा सिलेक्ट होगा? और क्योंकि सिलेक्ट लाइन तो यहाँ पे ये आई नॉट सॉरी बीसी है जब, और ये दोनों 0 0 होंगे तो ये आई नॉट पे सिलेक्ट हो रहा होगा। लेकिन अब इसके साथ ए की कंडीशन क्या आएगी? यहाँ पे जैसे ए लिखोगे और यहाँ पे सॉरी ए बार और ए लिखोगे, तो अब अगर ए की वैल्यू 0 रही होती तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर ए की वैल्यू 1 रही होती तो ये कौन सी वैल्यू देगा? यहाँ पे 1 की बजाय 4 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? है ना, क्योंकि ये क्या है, ये एमएसबी है ना। ये जब भी 1 होगा तो ये 1 0 0 ये 4 नंबर दे देगा, 4 मिन टर्म। ठीक है, और ये क्या देगा? ये 0 मिन टर्म देगा। तो ये 0 4 यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे इस तरह से चलेगा 0 1 2 3 और फिर देन 4 5 6 7 इस तरह से। बना के जल्दी बताओ यहाँ पे कंडीशंस क्या आएंगी। हिंट मैंने दे दिया कैसे करना है। I1 पे, I2 पे, यहाँ पे I0, I1, I2, I3, ए या 0 या 1 में से कौन सी वैल्यू आएगी? जल्दी जल्दी बताओ। इम्प्लीमेंटेशन बन पा रही है तो बन जाएगा तुरंत, है ना। इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं बन पा रही है तो दिक्कत होगी। नहीं बन पा रही है तो हमको बता देना, है ना। ये वाला इजी था, ए बी को लेना, क्योंकि ये एमएसबी से पहली बिट है और ये एमएसबी से दूसरी बिट है। रैंडमली कोई 2 बिट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ए बी ले, बीसी भी ले सकते हैं, देन अगेन एसी भी ले सकते हैं, सीए भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। हो पाएगा कि नहीं? हो जाएगा, ट्राई करो जल्दी। हाँ 0 ए बार ए 1। बेटा आवाज तुम्हारी कट गई, दोबारा बोलो। हेलो, दोबारा बोलो बेटा, आवाज नहीं आई थी तुम्हारी। और टाइम चाहिए या हम बता दें? जीरो ए बार ए 1। अच्छा गुड, ट्राई करते हैं अभी।
और किसी ने ट्राई किया? नहीं आ रहा तो बताओ, हम बताते हैं ना जल्दी से। चलो करके देखते हैं, तुम लोग बताओगे नहीं। ठीक है, तो तुमने लिया बीसी को एज ए सिलेक्ट लाइन, तो 0 0 वाले केस में क्या आएगा, जब भी तुम्हारा बीसी 0 0 होगा तो तुम आई नॉट को रेफर कर रहे होगे, है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ए बार और ए। ठीक है, अब जब भी ए बार होगा यानी कि ए की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे मिन टर्म 0 रिप्रेजेंट होगा, तो ये ठीक है। और जब भी 1 होगा तो ये रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे 4। ठीक, अब अगेन जब 0 1 होगा तो क्या होगा, पहला वाला टर्म 1 आ जाएगा, है ना, और सेकंड टर्म कितना आ जाएगा, 1 0 1 यानी कि 5। ठीक है, सिमिलरली और करके देख लो, ये आ जाएगा तुम्हारा थर्ड टाइम में 1 0, बीसी की बात कर रहे हैं, है ना। जब बीसी 1 0 होगा तो आई टू लाइन सिलेक्ट होगी। अब उसके साथ ए की कंडीशन क्या देख सकते हैं हम, ए या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो जब 0 होगा और जब 1 होगा तो जब 0 होगा तो ये 2 आ जाएगा, और जब 1 होगा तो ये आ जाएगा 6, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे 3 आ जाएगा और देन यहाँ पे आ जाएगा 7। अब यहाँ पे देख लो तुम्हें क्या क्या चाहिए, 1 वाला चाहिए, है ना, 2 चाहिए, 6 चाहिए और 7 चाहिए, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आई टू पे आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों मिनिमाइज हो जाएंगे, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए आई 3 लाइन पे। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ए बार, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 भी नहीं है 4 भी नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, है ना। 0 ए बार 1 और ए। श्रेया बेटा तुम्हारा थर्ड बिट गलत आ रही है ना, ए और 1 आ रहा है जबकि 1 और ए आएगा। यस सर। चेक किया? यस सर। सर वो मैंने सीक्वेंस 0 1 के बाद 1 1 ले लिया था हाँ नहीं, ये इस तरह से चलेगा, बीसी सिलेक्ट लाइन लोगे तो ये 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 देन 4 5 6 7 इस तरह से चलेगा। बस यही ध्यान रखना होता है इम्प्लीमेंटेशन टेबल में, है ना, बस यही ध्यान रखना होता है। नियति नेहल 0 ए बार ए 1, तुम्हारा भी वही गलती आ रही है, शायद तुमने इम्प्लीमेंटेशन टेबल में बिट्स गलत ले ली होंगे, है ना। तो 0 ए बार 1 ए आएगा। हाँ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इससे डरने की जरूरत कुछ नहीं है और बहुत ही इजी है और बिल्कुल लॉजिकल है, मैथमेटिकल टाइप का है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है और बहुत ही सिंपल है ना। तो इसको मतलब इसमें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, तो ऐसा होता है कि कुछ ना पढ़ाओ तब भी वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे यही लिखा है कि एन वेरिएबल को इम्प्लीमेंट कराना है और अगर तुम्हारे पास मक्स की साइज 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 1 है तो उसके साथ तुमको एक नॉट गेट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो वो नॉट गेट, यही जो सी बार आ रहा है ना, ये जो सी बार आ रहा है, अगर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो हम नहीं कर सकते थे। अवेलेबल नहीं होता इन द सेंस की नॉट की जरूरत है ना। ठीक है, तो ये एग्जांपल इसमें है, ये तुम करके देख लेना। यहाँ पे ए बी ए सी बी सी तीनों लाइंस ली हुई है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन टेबल भी बना हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं डीमक्स पे। जैसे तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर था, इसका जस्ट अपोजिट होता है डीमक्स। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमारे पास एक इनपुट लाइन है और मल्टीपल आउटपुट लाइन है, सिलेक्ट लाइन अगेन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट लाइन जस्ट हमने मक्स को पकड़ के पलट दिया, इनपुट को आउटपुट बना दिया, आउटपुट को इनपुट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा एक इनपुट लाइन हो गई, ये इनपुट लाइन हो गई और ये तुम्हारी आउटपुट लाइन्स हो गई, y1 y2 y3। ठीक है, इसको बोलते हैं वन टू मेनी,
वन टू मेनी या डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। एक लाइन से डेटा आया और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने पैरेलली, ठीक है, तो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। ये सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और इसको सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर भी बोलते हैं, क्योंकि सीरियल इनपुट आ रहा है और पैरेलली कनेक्ट कर रहा है 4 लाइन पे, है ना? ये सब लिखा हुआ है, ये सब लोग पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या करता है, बेस्ड ऑन द सिलेक्ट लाइंस एक इनपुट लाइन को आउटपुट पे कनेक्ट करता है। तो एस की वैल्यू जब भी 0 होगी तो वाई 0 से कनेक्ट कर देगा, एस की वैल्यू जब भी 1 होगी तो वाई 1 से कनेक्ट कर देगा। तो इसका लॉजिक क्या आता है, क्योंकि दो अलग अलग आउटपुट है तो सबका आउटपुट आउटपुट का लॉजिक अलग अलग आता है। तो वाई 0 का लॉजिक क्या आएगा, वाई 0 का ठीक है, ये लॉजिक वही है। अगेन सिमिलर लॉजिक ही है, बस इसमें एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इसमें दो आउटपुट है, वाई 0 अलग आउटपुट है, वाई 1 अलग आउटपुट है। ठीक है, अगेन इसको भी देखो, सिंबल देखो, जब भी मक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका डायरेक्शन देखना ऐसा होता है ना? वो क्या दिखा रहा होता है कि डेटा मर्ज कर रहा है, ठीक है, या सीरियल पैरेलल टू सीरियल आ रहा है ना? लाइंस कम हो रही हैं, ये इसको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि मतलब लाइंस बढ़ रही हैं, 1 से ज्यादा हो रही हैं। तो ये आइडियल इसका दिखाने का तरीका है और कुछ नहीं, स्टैंडर्ड तरीका है एक। ठीक है, अगेन इसके इम्प्लीमेंटेशन एंड और लॉजिक से, ठीक है। देन अगेन डीमक्स का भी वही सिंपल है, जैसे 2x1 था वैसे 4x1 है, तो उसमें कुछ अलग सा बताने का है नहीं। अगेन इसमें भी कितने नंबर ऑफ हैं, अगर लोअर नंबर ऑफ डीमक्स से हायर नंबर ऑफ डीमक्स बना रहे हैं, हायर ऑर्डर डीमक्स बना रहे हैं, तो कितने नंबर लगते हैं, तो उसका भी डिवीजन वैसे ही निकालते हैं। ठीक है, हायर नंबर वाले टर्म को लोअर नंबर वाले टर्म से डिवाइड करके। ठीक है, तो जैसे 4x1 बनाना है तो देन 2 से डिवाइड करोगे 4 को, तो 4/2, देन अगेन 2/2, तो 2+1 3 हो जाता है। ठीक है, वही लॉजिक है, सेम उसको पलट के उसका अपोजिट बनाते हैं तो वो ड्रीम बन जाता है। ठीक है, तो ये देखो उसी का रीमेश टाइप है मक्स वाले का, है। देन अगेन डिकोडर, देखो क्या था, मक्स हमारा कैसे बन रहा था। ठीक है, तो इसमें भी ये ध्यान रखना तुम, मक्स में डीमक्स में सब में क्या जरूरी है, तो जरूरी है इसका डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल आउटपुट एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके साथ अगर लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे। ठीक है, अगर 4x1 भी पूछता है तो अगेन वही सारी चीजें, आउटपुट एक्सप्रेशन, रिप्रेजेंटेशन, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 4x1 को फोन से इंप्लीमेंट करके दिखाओ, तो ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ जाती हैं। ठीक है, देन अगेन डिकोडर, तो वो जो तुम्हारा मक्स होता है, जो डिमक्स होता है, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं होती, उसी ब्लॉक को हमको जैसे यूज करना होता है, ठीक है, उसको पकड़ के घुमा दे। कहने का मतलब अगर तुमको कभी पूछे कि मक्स का ब्लॉक तुमको दिया है तो क्या तुम उसको डिमक्स यूज कर सकते हो। हाँ, एक ही ब्लॉक बनाया, एक ही हम सर्किट बनाते हैं, उसी को यूज करते हैं एज ए डिमक्स, उसी को यूज करते हैं एज कोड करते हैं एज तुम। इनपुट यहाँ लगा रहे हो, आउटपुट यहाँ ले रहे हो, तो वो तुम्हारा मक्स हो जाता है। इनपुट यहाँ लगा रहे हो, आउटपुट यहाँ ले रहे हो, तो वो डिमक्स हो जाता है। देन अगेन सिमिलरली अगर इनपुट यहाँ लगा रहे हो, आउटपुट यहाँ ले रहे हो, तो वो तुम्हारा डिकोडर और उसी तरह इनकोडर हो जाता है। ठीक है, तो अगली सर्किट है तुम्हारी डिकोडर और इनकोडर की। तो वो ब्लॉक जो होता है ना, तो वो सर्किट एक ही होती है। वो जो ब्लॉक होता है जो हम बनाते हैं एज ए डिमक्स या एज ए मक्स, वो एक ही सर्किट होती है, उसको हम घुमा घुमा के यूज कर सकते हैं। अलग भी बना सकते हैं बट जनरली उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो डिकोडर तुम्हारा क्या होता है, डिकोडर तुम्हारा मेनी टू मेनी सर्किट होता है। ठीक है, अभी तक हम क्या ले रहे थे, ये वाली साइड ले रहे थे, है ना, इधर आउटपुट ले रहे थे या इधर से इनपुट दे रहे थे, इधर से आउटपुट ले रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिलेक्ट लाइन पे इनपुट आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, इसको एज इनेबल यूज करेंगे। ठीक है,
इसको एज एनेबल पिन यूज करेंगे और इसको हम यूज करेंगे, ये दोनों टर्मिनल्स यूज करेंगे, ठीक है। तो मेनी टू मेनी सर्किट होती है, इसका ये क्या होता है, अगेन ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। तो सर्किट्स तुम्हारी दो टाइप की होती है, कॉम्बिनेशनल होती है, एक सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल में मेन फर्क क्या होता है कि सीक्वेंशियल में हमेशा फीडबैक यूज होता है, मतलब आउटपुट से कुछ ना कुछ इनपुट पे फीडबैक आ रहा होता है, ठीक है। उसमें कुछ करेक्शन हो रहा होता है या नहीं हो रहा था, मेन चीज है कि फीडबैक आ रहा होता है, एक फीडबैक नेटवर्क होता है उसमें। तो वो तुम्हारी सीक्वेंशियल सर्किट होती है। तो मतलब उसके इनपुट के साथ साथ प्रेजेंट आउटपुट पे भी डिपेंड होता है नेक्स्ट आउटपुट, है ना। तो वो तुम्हारी सीक्वेंशियल सर्किट होती है। कॉम्बिनेशनल में क्या होता है कि ओनली प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करती है, ठीक है। मेन इसका यूज तुम्हारे यहाँ, मेन इसका डिकोडर का यूज जो है चिप सिलेक्ट में यूज होता है ना। चिप सिलेक्ट माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में पढ़ोगे तो वहां पे होता है, या माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारे पढ़ोगे तो वहां पे भी यूज होता है। अगेन इसका देखो, जैसा बताया कि यहाँ पे जो आउटपुट वाला टर्मिनल होता है उसको एज ए इनेबल यूज करते हैं, ठीक है। तो इनेबल जब भी वन होगा तभी वो सर्किट काम ऑन मानी जाती है, वरना तो ऑन भी नहीं मानते। मतलब ऑन भी नहीं मानते कहने का मतलब कि वो तब तक उसमें इनपुट आउटपुट क्या आ रहा है उसका कोई लेना देना नहीं होता, मतलब उसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम हो जाता है। इनेबल जब भी वन होगा तभी ये सर्किट काम करती है प्रॉपरली, ठीक है। और यहाँ पे अगेन दो इनपुट चार आउटपुट, यानी कि इसको बोलते हैं एन इंटू टू की पावर एन डिकोडर, ठीक है। जैसे टू, अगर एन की वैल्यू टू होगी तो टू क्रॉस टू की पावर टू यानी फोर, टू टू क्रॉस फोर डिकोडर उसको बोल देंगे। सिमिलरली ऐसे ही जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका नंबर बढ़ता जाएगा, यानी थ्री क्रॉस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थ्री क्रॉस एट, ठीक है। सिमिलरली फोर क्रॉस सिक्सटीन, इस तरह से डिकोडर का नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगेन रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख लो, ट्रुथ टेबल देख लो, यहाँ पे सब है, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी करते हैं। हाँ, तो देखो वाई नॉट क्या आ जाएगा, इनेबल यहाँ पे देखना ये जरूरी है कि इनेबल की वैल्यू वन होनी चाहिए। जब इनेबल वन होगा यानी कि ई से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। नहीं भी करोगे, अगर सिंपल लिख दो कि ई की वैल्यू वन है तो वो भी अगेन सेम चीज होती है, बट जनरली रिप्रेजेंटेशन का तरीका यही होता है। तो वाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब जीरो जीरो होगा तो वाई नॉट ऑन होगा, जब जीरो वन होगा तो वाई वन ऑन होगा, जब वन जीरो होगा तो वाई टू ऑन होगा, जब वन वन होगा तो वाई थ्री ऑन होगा, ठीक है। तो ये चार एक्सप्रेशन, रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक डायग्राम, ये ट्रुथ टेबल, ठीक है। जब भी ई की वैल्यू जीरो होगी तो ए बी की कोई भी कॉम्बिनेशन हो, आउटपुट तुम्हारे सारे जीरो ही माने जाएंगे, क्योंकि वो वर्किंग, वो माना ये सर्किट ऑफ रहती है ऐसा बोल देते हैं, या ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी तुम्हारा इनपुट हो, अगर इनेबल जीरो है तो इट डज नॉट मैटर कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। अगेन ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन डिकोडर एंड डीमक्स इंटरनल सर्किट रिमेन्स सेम। इसमें भी अगर लो लो ऑर्डर से हायर ऑर्डर सर्किट बनानी है, हायर ऑर्डर डिकोडर बनाना है, तो इसमें भी तुम्हारा जो है नंबर ऑफ कैसे निकालेंगे, अगेन वही हायर नंबर से लोअर नंबर को डिवाइड करके, ठीक है। ठीक है, अब इसे कोई लॉजिक इंप्लीमेंट कराना है, जैसे देखो यहाँ पे टू क्रॉस फोर डिकोडर यूज करके हाफ एडर इंप्लीमेंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनपुट्स हैं इसके चार आउटपुट्स कौन कौन से बने, ई पे देखो, ई देखो यहाँ पे हमने वन कर दिया, ई वन कर दिया तो आउटपुट्स क्या आ जाएंगे, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी, है ना। तो यहाँ पे हाफ एडर बनाना है, तो ए बार बी और ए बी बार को हमने सम कर दिया एक और गेट लगा के, और देन ए बी को हमने सीधे ले लिया, तो एक टू क्रॉस फोर डिकोडर लगा के हम सीधे हाफ एडर इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तो ये सारी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम यूज क्यों करते हैं, अलग अलग लॉजिक इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो कोई भी लॉजिक हम इंप्लीमेंट कर सके एक सिंपल ब्लॉक से, अदरवाइज हमको बहुत सारे गेट्स लग रहे होते हैं। अगर ये हमको पहले से है हमारे पास, ये हमने एक प्रोटोटाइप बना के रखा हुआ है, तो इसको यूज करके इसमें हमको क्या करना है, ये सर्किट हमारी बनी हुई है, ये हमारे पास बना हुआ है, हमको क्या करना है, केवल अलग से और गेट लगाना है, और वो हमको सम दे देगा, बोरो दे देगा और कैरी दे देगा सीधे, है ना। तो केवल हमको ये इंप्लीमेंट कराना है कि हम ए बी कनेक्ट करेंगे, ई पे वन हम कनेक्ट करेंगे, ये हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो केवल हमको जो भी सर्किट चाहिए होगी उससे रिलेटेड हम और गेट एंड गेट या उसका लगा के एक्सटर्नली वो हम इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तो लॉजिक इंप्लीमेंटेशन इससे बहुत ईजी हो जाता है इन कंपेरिजन टू, क्योंकि ये हमारे पास बना बनाया रखा रहता है ना, इसके प्रोटोटाइप्स आते हैं तो बना बनाया इंप्लीमेंट इसलिए हम यूज कर रहे हैं, वरना तो हम सीधे गेट लगा के भी बना सकते हैं। बट अगर हमारे पास डिकोडर है तो उससे कोई भी इंप्लीमेंटेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है।
तो इसी तरह जैसे हमने डीमक्स वगैरह मक्स से इम्प्लीमेंटेशन कराया वेरियस लॉजिक्स, सिमिलरली डिकोडर से भी करा लेते हैं। सिमिलरली देखो 3x8 डिकोडर भी दिया है, फुल एडर का इम्प्लीमेंटेशन देख लो, ठीक है। 3x8 का इम्प्लीमेंटेशन अगेन वही चीज, 1247 उनका ऐड कर दोगे और 1237 सॉरी 3567 उसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पे तुमको सम मिल जाएगा, यहाँ से कैरी मिल जाएगा। अगर तुमको फुल सब्ट्रैक्टर बनाना होता तो 1247 एंड 1347, देखो ये 1, ये 2, ये 4, ये 7, इन सबका एडिशन कर लिया तो ये तुमको सम दे रहा है। 3, 5, 6, 7 इसको एडिशन कर लिया, ये वही लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन ही है ना केवल, बस वही घुमा घुमा के वही काम कर रहे हैं, ठीक है। मिड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको मिला के ऐड कर दिया तो तुमको कैरी दे देगा। सिमिलरली 1 2 3 7 कर दोगे यहीं पे, 1 2 3 7 इन लोगों को इन बिट्स को तुम और गेट पे कनेक्ट कर दोगे तो ये तुमको फुल सब्ट्रैक्टर का कैरी कैरी या बोरो दे देगा, बोरो बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको कोई भी लॉजिक होगा तुमको रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम। ठीक है, अगेन देखो 2x4 यूज करके 4x16 बना रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ सकती हैं, तो ये सारा देख लेना, पढ़ा हुआ इसमें कुछ अलग सा नहीं बताना है, ठीक है। ये जो पॉइंट हम डिस्कस करना चाह रहे थे ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। 3x8 बनाना यूजिंग 2x4, अगेन वैसा ही है जैसे 8x1 बनाना था 4x1 से, ठीक है। तो ये स्पेशल केस होता है, ठीक है। इसको इसको भी तुम लोग देख लेना नोट से, और नहीं समझ में आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कुछ अलग सा नहीं है इसमें, है ना, है बस वही चीज, बट यहाँ पे हम एक प्रिविलेज ये ले लेते हैं कि सेम ए को 2 बार यूज कर लेते हैं, ठीक है। सेम सिलेक्ट लाइन को 2 बार यूज कर लेते हैं। तो ये बना हुआ है, इसमें कुछ अलग सा नहीं करना है, नहीं समझ में आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम्हारा इनकोडर सॉरी डिकोडर था, उसी का जस्ट अपोजिट, जैसे मक्स का डीमक्स अपोजिट था वैसे ही डिकोडर का जस्ट अपोजिट लोगे तो डिकोडर का इनकोडर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इधर 4 लाइन यानी कि इधर 2 की पावर n n और यहाँ पे अगेन इनेबल, ठीक है। तो इसका काम, इसको इसको हम यूज कर सकते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी को। बेसिकली कोडर इनकोडर मतलब क्या है, जो इनकोड करे, इनकोड करे किसको, नॉर्मल डेसिमल नंबर को इनकोड कर देगा बाइनरी में या बीसीडी में, या ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, ठीक है। डिकोडर क्या होता है, डिकोडर मतलब नाम से क्या लग रहा है, डिकोड करे, जो डिकोड मतलब अपोजिट ऑफ कोडिंग, तो जो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करे या बीसीडी से डेसिमल में कन्वर्ट करे तो वो हो जाता है तुम्हारा डिकोडर। इनकोडर क्या है, जो कि कोड करे, ऑक्टल को बाइनरी में कोड करे, डेसिमल को बीसीडी में, हेक्स को बाइनरी में, इस तरह से, ठीक है। इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, इसमें सब सेम ही है, ठीक है। सेम वही सर्किट है, वही घूम घूम के बन रही है। ठीक है, तो इसके देख लो, ये थ्योरी पढ़ लेना कि क्या लिखा हुआ है, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे देखो जैसे तुम्हारा 8x3 है, यानी कि 2 की पावर 3x3 ऑक्टल टू इनकोडर है, तो यहाँ पे तुम्हारी इनपुट लाइन्स कितनी हो जाएंगी, I0 से लेके I7 तक, आउटपुट कितना आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। इसमें नीचे ट्रूथ टेबल भी दी होगी तो देख लेना वही चीज, ये है ना। यहाँ पे इनेबल दिया हुआ है, इनेबल को जनरली छोड़ देते हैं, नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आई ई की वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। तो जो तुम्हारा मक्स में आउटपुट होता है या डीमक्स में इनपुट होता है, उस वही डिकोडर इनकोडर में इनेबल पिन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू तुम्हारी 1 ही होगी, ठीक है। ई की वैल्यू तुम्हारी 1 होगी, वो एज्यूम करके रखना। अब देखो अगर आई नॉट पे तुम्हारा 1 है, आई नॉट 1 है मतलब आउटपुट तुम्हारा क्या रहा होगा, 0 0 0। I1 अगर 1 है ना, तो तुम्हारा आउटपुट क्या रहा है, 0 0 1। I2 अगर 1 है, एक बार में एक ही 1 कर रहे हैं, है ना। I2 अगर 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 1 0। I3 1 है तो यानी इसका जो जो ये जैसे थर्ड बिट 1 है, या सॉरी I3 1 है, तो यहाँ पे देखो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, बाइनरी में कन्वर्जन हो रहा है। I3 1 है और यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 0 1 1 यानी कि 3। सिमिलरली अगर जब I7 1 होगा तो तीनों 1 1 1 मिलके वेट कितना आ रहा है, 7। तो ये क्या कर रहे हैं हम,
कोड कन्वर्जन कर रहे हैं, है ना? ये क्या कर रहे हैं हम? कोड में बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हैं, है ना? ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हो रहा है ना? ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, 7 बिट्स तुम्हारे पास 8 बिट्स इनपुट थे, उसको हम तुम कन्वर्ट कर रहे हो बाइनरी में, ठीक है? ये तुम्हारा ऑक्टल, ये तुम 8 टू 3 इनकोडर हो गया। सिमिलरली ऐसे ही 4 टू 2 इनकोडर भी बना सकते हो, या उससे हायर भी बना सकते हो, उससे लोअर भी बना सकते हो, ठीक है? तो ये केवल एग्जांपल है ना? इसके साथ एक प्रायोरिटी इनकोडर आता है। तो प्रायोरिटी इनकोडर इसमें है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, काफी लंबी हो गई ये क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में भी कल लेंगे, तो कल के टाइम में हम शेयर कर देंगे। अभी हमारे पास मालूम नहीं कब लेंगे, तो जब भी होगा तो तुमको मैसेज चला जाएगा, ठीक है? बाय द वे तुम पढ़ भी सकते हो, ये अंतिम ही टॉपिक है लगभग, ठीक है? इसमें कुछ है नहीं, ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, इसमें तुम ये देख सकते हो कि अंतर क्या आ रहा है, नॉर्मल इनकोडर और प्रायोरिटी इनकोडर अंतर क्या आ रहा है। यू कैन एनालाइज यूजिंग दिस ट्रुथ टेबल, इसको देख के तुम और दोनों को मैच करा के एनालाइज कर सकते हो, ठीक है? बाय द टाइम, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और जो कुछ बचा हुआ टॉपिक है, जैसे तुम्हारा लुक अहेड कैरी एडर है, और आई गेस बीसीडी एडिशन है, तो कल की क्लास अगर हो पाएगी तो कल टाइमिंग तुमको पता चल जाएगी, हम शेड्यूल कर देंगे तो तुमको मैसेज चला जाएगा, ठीक है?